वंदे मातरम। आज से इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज आप तुम्हें बताने वाला हूँ क्लास 7 सब्जेक्ट एंड लेसन 11 है ना। लेसन 11 पर है ड्रॉन चिल्ड्रन बाय सरप्राइज। इस पार्ट में आप लोग तो बताने वाला हूँ हिंदी अनुवाद। तो कृपया करके मेरा वीडियो तो लास्ट तक जरूर देखिए, है ना। तो इससे सारा जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और इसका अनुवाद करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं ड्रॉन चिल्ड्रन बाय सरप्राइज। सबसे पहले इस पाठ का शीर्षक समझ लेता है। ड्रॉन चिल्ड्रन मतलब होता है पोते, बाय सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्यजनक उपहार। तो पोते द्वारा आश्चर्यजनक उपहार, है ना, इस पाठ का नाम है। इस पाठ के अंतर्गत देखते हैं क्या बोलते हैं उसे। यहाँ पर है इज देयर एनी ओल्ड कपल इन योर विलेज हु लिव अलोन विदाउट चिल्ड्रन और ड्रॉन चिल्ड्रन। इज देयर एनी ओल्ड कपल, है ना, क्या ऐसा कोई बूढ़ा या हाँ पुराना जो है जोड़ी है या जोड़े है इन योर विलेज आपके गांव में, हु लिव अलोन, है ना, जो आपके गांव में रहते हैं। ठीक है, विदाउट चिल्ड्रन और ड्रॉन चिल्ड्रन, जो अपने बच्चे या पोते के बगैर रहता है। ऐसा जो वृद्ध या पुराना जोड़ा है ना, उसके बारे में आज वर्णन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ध्यान से सुनना है। डाउन द ब्लॉक एट 1814 बीच एवेन्यू लिव्ड मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन। डाउन मतलब नीचे, द ब्लॉक एट 1814, है ना, 1814 बीच एवेन्यू है। एवेन्यू मतलब होता है मार्ग या रास्ता, लिव्ड, है ना। 1814 बीच एवेन्यू के निचले अर्थात मार्ग या रास्ता के निचले हिस्से में कौन रहते थे? मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन, श्रीमान एवं श्रीमती न्यूटन रहते थे। ठीक, शी वॉज शॉर्ट एंड राउंड एंड नीट। जो उससे श्रीमती है वह छोटी तपती थी, उससे ज्यादा हाइट नहीं थे, है ना, छोटी थी, और उसका जोल मटोल वह दूरी थी। वहां जोल मटोल थी और जोरी थी, मतलब पतली दुबली नहीं थी, थोड़ा सा, है ना। इस प्रकार से बताया। ही वॉज टॉल एंड थिन एंड केयरफुल। और जो श्रीमान है मतलब न्यूटन है ना, जो श्रीमान न्यूटन है वहाँ ही वॉज टॉल। टॉल मतलब ऊंचा या लंबा था, एंड थिन मतलब दुबले पतले थे, एंड केयरफुल और सचेत थे। क्या थे? सचेत या सजग, ठीक है, जागरूक रहते थे। देयर हाउस वॉज एज नीट एज ए पिन। वहाँ जो है उनका घर सुई के समान स्वच्छ था। सुई के समान स्वच्छ था, जो सुई रहता है ना, उसी के प्रकार से वहाँ उसका घर पूरा स्वच्छ था, साफ था। नॉट इवन ए शू वॉज आउट ऑफ प्लेस। यहाँ तक कि एक जूता भी अपना यथा स्थान से बाहर नहीं होता था, मतलब सभी तो रखने का स्थान निश्चित था, सुनिश्चित था, वहीं पर रखते थे उन लोग। ठीक है, देयर मील्स वेयर ऑलवेज ऑन टाइम। उन लोग का जो भोजन है हमेशा समय पर होता था। ठीक, द नेवर चिल्ड्रन न्यू दैट दे सोल्ड द टिप ऑफ देयर ड्रेस। पड़ोसी बच्चे जानते थे कि वे अपने जो घास घर है ना, उसे घास से दूर रखना चाहते थे। ठीक है, मतलब घास का एक चिंता भी उसके घर में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग क्या रखते थे? सुरक्षित रखते थे। वेन दे स्टेप्ड ऑन इट, जब वे उस पर जाते मतलब घास पर जाते, है ना, तो मिस्टर न्यूटन डिड नॉट लाइक इट। तो मिस्टर जो न्यूटन है इसे पसंद नहीं करते थे, है ना। तो घास पर जा रहा है, बहुत गंदा है, इस प्रकार से बोलते थे, है ना। द न्यूटन डिड नॉट नो मच अबाउट चिल्ड्रन। श्रीमान एवं श्रीमती, जो श्रीमान एवं श्रीमती है ना, बच्चों के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। नो मच अबाउट चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, है ना। बट
परंतु दे डिड नो, वे जानते थे, क्या जानते थे? दैट दी चिल्ड्रन मेक नॉइज, जो बच्चे हैं वह घर तो धंधा करते हैं, घर तो क्या करते हैं? धंधा करते हैं, है ना। That new children are likely to mess up the house and spill things, और ये भी जानते थे कि वस्तुओं तो बिखेरना पसंद करते थे, कौन? बच्चे, है ना। The Newton did not like anything to be messed up or spoiled, they liked everything to be just so. बच्चे जो है बिखेरना पसंद करते हैं वस्तुओं, तो न्यूटन दंपत्ति थे, यह न्यूटन दंपत्ति जो है नहीं चाहते थे कि कोई भी चीज अस्त व्यस्त हो, है ना, या फिर कोई भी जो वस्तु है वह इधर उधर हो जाए, इस प्रकार से नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि सब चीज अपने अपने स्थान पर सुरक्षित रहे, इसलिए बच्चे तो अपने घर में आने नहीं देते थे, है ना। डिड द न्यूटन लाइक चिल्ड्रन, क्या न्यूटन जो है बच्चे तो पसंद करते थे, है ना। इसके बारे में लिखते हैं आप। द न्यूटन वेयर बिजी डूइंग थिंग्स ऑल डे लॉन्ग, जो न्यूटन दंपत्ति है लंबे समय तक पूरे दिन तुच्छ न तुच्छ करने में व्यस्त रहते थे, है ना। द न्यूटन वेयर बिजी, बिजी मतलब व्यस्त, डूइंग थिंग ऑल डे लॉन्ग मतलब पूरे दिन तुच्छ न तुच्छ कार्य करते रहते थे, इसमें घर तो सजाने के लिए, है ना। टुगेदर दे नाइटेड बेटेड एंड बिल्ड थिन, वे साथ साथ स्वेटर बुनते थे, क्या बुनते थे? स्वेटर बुनते थे, और सूखे पतवान मतलब बिस्तर जैसा और कुछ चीजें बनाते थे, कौन? वो न्यूटन दंपत्ति, है ना। मिस्टर न्यूटन मेड ए टॉल क्लॉथ दैट लुटेड लाइक ए ट्री, श्रीमान न्यूटन जो है उन्होंने एक घड़ी बनाई थी, है ना, और वो घड़ी कैसे दिखती थी? एक पेड़ के समान दिखती थी। क्लॉथ दैट लुटेड लाइक ए ट्री, जो घड़ी है वहां एक पेड़ के समान दिखते थे, वृक्ष के समान दिखते थे। इट हैड ए लिटिल बर्ड दैट वोल्ड फ्लाई आउट एंड सिंग स्वीटली, जो उड़कर बाहर आती थी। एक चिड़िया भी थी जिसमें उसी घड़ी थे, है ना। एक चिड़िया भी बनाई थी जो उड़कर आती थी, बाहर आती थी और मधुरता से जाती थी, गाना गुनगुनाती थी। मतलब उस घड़ी को एक पेड़ बना दिया था और उस पेड़ पर एक वृक्ष बैठा दिया, मतलब घड़ी के अंदर में एक क्या था? चिड़िया बिठा दिया था, ठीक है, जो मधुरता से गाना गाती थी, गुनगुनाती थी, ठीक है। ही मेड इट ऑल, उसने यहाँ सब बनाया। एंड इट वॉज जस्ट राइट, यहाँ बिल्कुल उचित भी था, है ना। कि एवरीथिंग अबाउट द न्यूटन लिव्स वॉज क्वाइट एंड केयरफुल एंड नीट, कि न्यूटन के जीवन के बारे में सब कुछ शांत और सचेत और स्वच्छ था, इतना शांत था, ठीक है। वन आफ्टरनून द न्यूटन गॉट ए लेटर, एक दोपहर न्यूटन तो एक पत्र मिला, एक दोपहर न्यूटन तो एक पत्र मिला। क्या पत्र मिला? देखते हैं। मिसेस न्यूटन ओपनड इट राइट अवे फॉर दे डिड नॉट गेट मैनी लेटर्स, श्रीमती न्यूटन ने इसे ठीक प्रकार से खोला क्योंकि उन्हें बहुत जो है पत्र नहीं मिले थे, बहुत दिन हो गया था पत्र नहीं मिले था, इसलिए उन्होंने ध्यानपूर्वक खोला। तो उस पत्र में क्या लिखा आया था देख लेते हैं। यहाँ पर है मैड्रिड से आया था 30 सितंबर, है ना, 30 सितंबर 2003, 30 सितंबर 2003 था। डियर ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड पापा, मतलब प्रिय दादाजी एवं दादी माँ। सरप्राइज अर्थात आश्चर्य। वन ऑफ दीज डे सुन यू आर गोइंग टू गेट ए सरप्राइज, इन दिनों में एक दिन आप लोगों को एक आश्चर्य मिलने वाला है, उस पत्र में लिखा था। देयर
विल बी ए नॉक एट द डोर। दरवाजे पर एक दस्तक होगी, दरवाजे पर एक दस्तक होगी। वेन यू ओपन इट, जब आप इसे खोलोगे, जब आप इसे खोलोगे। देयर वी विल बी ऑल ऑफ अस, मतलब वहां हम सब एक साथ होंगे, वहां हम सब एक साथ होंगे। लव एंड किसेस, मतलब प्यार और स्नेह। योर ग्रैंड चिल्ड्रन, आपका पोता। इस प्रकार से इस पत्र में लिखा हुआ था। हाउ कैन दिस बी आस्क्ड मिसेस न्यूटन, यह कैसा हो सकता है, इस प्रकार से श्रीमती न्यूटन ने पूछा, है ना। वी हैव नो ग्रैंड चिल्ड्रन, बोले थी हमारा कोई पोता नहीं है। समबॉडी, किसी ने इज प्लेइंग ए जोक ऑन अस, किसी ने हमें हमसे मजाक किया होगा। इस प्रकार से उन्होंने सोचा, है ना, पूछा। मिस्टर न्यूटन साइड, तो मिस्टर जो न्यूटन है वहां कहा, इट इज नॉट ए फनी जोक, बोला थी यह हास्यप्रद मजाक नहीं है ना, हास्यप्रद मजाक नहीं है। वेन दे नॉट, जब वे थड़थड़ाएंगे। वी जस्ट वांट आंसर द डोर, है ना, जब वे थड़थड़ाएंगे तो हम दरवाजे से उत्तर नहीं देंगे, हम दरवाजे से उत्तर नहीं देंगे। चिल्ड्रन मेक ए लॉट ऑफ नॉइस एंड मेज, यदि बच्चे बहुत हल्ला और गंदा करते हैं। इस प्रकार से सोचकर जो मिस्टर न्यूटन है वहां मिसेस न्यूटन से कहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस न्यूटन गॉट आउट हर मिक्सचर, अगले ही दिन क्या होता है, वो दिन जब बीता तो दूसरे सुबह श्रीमती न्यूटन ने सामग्री का मिश्रण निकाला, सामग्री का मिश्रण निकाला। मिक्सचर मतलब मिश्रण, है ना। I shall make some puppies for the grandchildren, दिन बीत रहे और I shall make some puppies for the grandchildren if they come, she said, वह बोली मैं पोतों के लिए कुछ मीठे पकवान बनाऊंगी यदि वे आएंगे या यदि वे आते हैं तो। इस प्रकार से वहां कहा, तो इसने कहा मिसेस न्यूटन ने। द डे वेंट बाई एंड दे वेटेड फॉर ए नॉट, दिन बीत गया और वे इंतजार किए तथा थड़थड़ाने के लिए भी इंतजार किया। दरवाजा थड़थड़ाया तब इस प्रकार से उसका इंतजार किया। नो वन केम फाइनली, है ना, कोई नहीं आया अंत में। मंडे आफ्टरनून, सोमवार का दोपहर। मिस्टर न्यूटन सेड, मिस्टर न्यूटन ने कहा, मे बी वी रीड द लेटर रन, मैं चाहता हूं कि हमने पत्र गलत पढ़ा, मैं चाहता हूं कि हमने पत्र जो है गलत पढ़ा। ही read it again, उसने पुनः इसे पढ़ा, इसे पत्र। तो he looked at the letter a long time, वहां लंबे समय तक पत्र तो देखता रहा, ठीक है, वहां लंबे समय तक पत्र तो देखता रहा। इस प्रकार से ये आप लोग का जो लेसन 11 है ना, इसका 2 पार्ट में आप लोग का हिंदी अनुवाद बताऊंगा। तो ये पहला पार्ट में यहीं तक बता रहा हूँ, अगले पार्ट में अगला नंबर तो बताऊंगा, ठीक है। तो एक ही पार्ट में यदि बता दिया जाए तो आप लोग का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। तो आज के वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो तो देखने के लिए मेरे चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल तो भी सब्सक्राइब कर लेना है ना। और यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, ठीक, धन्यवाद।